नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सवाल आपका में आज बात है सरकार की स्क्रैपिंग पॉलिसी की। व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत अब आपकी पुरानी गाड़ी दिल्ली एनसीआर में नहीं चल सकेगी। केंद्र सरकार के बाद दिल्ली सरकार ने भी इस पॉलिसी को सख्ती से लागू करने की बात कही है। यानी अब अगर आपके पास पुरानी कार है तो वो हो जाएगी कबाड़। साथ ही ऐसे वाहनों को भी जब्त किया जाएगा जो वाहन फिटनेस टेस्ट पास करेंगे। यानी कि जो वाहन फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे उनको जब्त किया जाएगा। उन वाहनों को चलने दिया जाएगा जो फिटनेस टेस्ट पास करेंगे। स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत अनफिट वाहनों को कबाड़ में भेजा जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने अधिकृत स्क्रैपर्स की सूची जारी की है। आदेश का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों के वाहन जब्त कर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द रहेगा। 1 जनवरी 2022 तक 10 साल पूरे करने वाले डीजल से चलने वाले सभी वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। जो वाहन दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उन कार मालिकों को या यूं कहें उन वाहन मालिकों को एनओसी जारी किया जाएगा ताकि वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कहीं और किया जा सके। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराना डीजल और 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन चलाने पर रोक है। परिवहन विभाग के साथ मिलकर जारी आदेश में कहा गया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। स्क्रैपिंग पॉलिसी की अगर बात करें तो स्क्रैपिंग पॉलिसी से कितनी चुनौती सरकार के लिए रहने वाली है और साथ ही कार या वाहन की बात की जाए तो व्हीकल ओनर्स को इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। सवाल आपका में आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम सवालों पर डाल लेते हैं। गाड़ी होंगी कबाड़ तो नहीं चलेगा कोई जुगाड़। स्क्रैप पॉलिसी कितनी असरदार। पुराने वाहनों के लिए क्या विकल्प, ये तमाम अहम सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशने हैं। वाहन मालिकों को नफा या नुकसान, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, संसाधन पूरे। सवाल आपका में फोन नंबर सबने ओपन किए हुए हैं, सीधे आप इन नंबर पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने वाहन हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर अपने वाहन से जुड़े सवाल हमसे कर सकते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में दोनों मेहमान शामिल हैं। अभिनव शर्मा हैं, फाउंडर हैं evehicle.com के। सचिन पवार हैं, पर्यावरणविद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, खबरफास्ट पर अपना समय निकालने के लिए। पहला सवाल मेरा जी सर, पहला सवाल मेरा अभिनव जी आपसे है, क्योंकि स्क्रैपिंग पॉलिसी की बात की जाए तो एक लंबे समय से केंद्र सरकार भी बात कर रही है। नितिन गडकरी की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से फायदे होंगे। सरकार की तैयारियों की बात की जाए तो क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं और कितनी कारगर लगती है ये पॉलिसी? धन्यवाद सौरभ जी, अपने और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। देखिए, नितिन गडकरी जी ने ये आइडिया 5-6 महीने पहले दे दिया था और अभी ये स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है ये दिल्ली सरकार ने, जैसे आपने बताया, शुरू कर दी गई है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट कितना तैयार है, तो देखिए जो 10 साल पुराने वाहन हैं वो डीजल के जो वाहन है उनको सरकार स्टेप बाय स्टेप हटा लेगी। उसके अलावा जो पेट्रोल वाले वाहन है उसको 15 साल का उसका टाइमलाइन उन्होंने दिया है। तो कुल मिला के ये कहें कि आपकी जो गाड़ी जो 10 साल पुरानी हो चुकी है और डीजल की है, तो उसको आपको कुल मिला के उसको या तो आपको दिल्ली गवर्नमेंट से एनओसी लेके उसको दूसरे राज्यों में पंजीकृत कराना पड़ेगा, या आप अगर दिल्ली में उसी गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो एक विकल्प है कि आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो कन्वर्जन पर काम कर रही हैं
तो आप अपनी गाड़ी में फॉर एग्जांपल जैसे छोटी गाड़ियां हैं, जैसे ऑल्टो है या इस टाइप की जो छोटी गाड़ियां हैं, उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए तक का आपका खर्चा आएगा और आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर बड़ी गाड़ियों की बात करें तो 4 से 4.5 लाख के बीच जी आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिक में आपकी गाड़ी कन्वर्ट की जा सकती है। जी तो जो लोग फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अभी, तो अगर वो नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा इलेक्ट्रिक की तरफ अपना रुझान करें, और जो ओल्ड गाड़ियां हैं वो आप या तो फिर दूसरे राज्य में चलाएं, क्योंकि गवर्नमेंट अब दिल्ली में तो इसको एक्सेप्ट करेगी नहीं, जी जस्ट बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि पोल्यूशन का जो स्तर है इस साल या हर साल जिस तरीके से हम देखते हैं। जी बिल्कुल। अभिनव जी, बहुत से अहम सवाल हैं आपकी की आपने जो बात कही है उससे जुड़े हुए बहुत अहम सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि एंड यूज़र्स की बात की जाए तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहती हैं दिमाग में कि उनकी गाड़ी का क्या होगा, पुरानी हो चुकी है तो किस तरीके से उन्हें फ़ायदा होगा, नफ़ा होगा, नुकसान होगा। मैं बहुत सवाल करूंगा आपसे, और हमारे साथ पर्यावरणविद भी हैं सचिन पवार जी, आपके पास भी सर मैं आऊँगा, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, रणवीर रोहतक से हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे सवाल लेंगे। रणवीर जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। सौरभ जी देखो, पॉलिसी तो सरकार लेकर आगे, लेकिन टाइम जो बाउंड है कि भाई इतने साल बाद नहीं चलेंगी, ये टाइम बिल्कुल ये शर्त बिल्कुल गलत है जी। क्योंकि आम आदमी मुश्किल से अपनी जिंदगी में एक गाड़ी बना ले पाता है और उस गाड़ी को इतने प्यार से रखता है जैसे अपने बच्चे को रखता है, उसका मेंटेनेंस करता है। अगर वो गाड़ी रोड पर चलने लायक नहीं है तो उसको अलाउड नहीं करना चाहिए, उसका फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, ना कि कंडीशन होना चाहिए। और प्रदूषण तो इंडस्ट्री से फैलता है, इनको आप बिजली बनाइए, इनको आप इस तरह से बनाइए जो कोयले पर आधारित चल रहे हैं, प्रदूषण तो ये फैला रखा है जी। लेकिन उनको कोई बंद नहीं करेगा, क्योंकि हमारा देश है जिसके ऊपर पूंजीपतियों का राज हो चुका है। रणवीर जी यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, पूंजीपतियों से मिलेगा, हमारे देश में नॉर्मल आदमी से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जी रणवीर जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिटनेस टेस्ट भी सरकार ने रखा है, जो गाड़ियाँ फिटनेस टेस्ट में पास होंगी वो पूरी तरह से चलाई जाएंगी, और उनको कहीं ना कहीं, और जो फिटनेस टेस्ट में फेल होंगी, यानी कि जो गाड़ियाँ फेल होंगी उनको नहीं चलने दिया जाएगा। फिलहाल बहुत अच्छी बात है जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अपना सवाल रखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणवीर जी भी हमारे साथ एक रेगुलर कॉलर हैं हमारे, वो हमारे साथ रोहतक से हर बार जुड़ते हैं और अपनी सवाल को रखते हैं बड़ी बेबाकी से। अभिनव जी, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले सचिन पवार जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। सचिन जी, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इस स्क्रैपिंग पॉलिसी को? दिल्ली सरकार की कितनी कारगर होती नज़र आ रही है, क्योंकि सख्ती से कहा गया है कि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद ही हरी झंडी दिखाई जाएगी, अगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया तो गाड़ी हो जाएगी कबाड़। ऐसे में आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, आम लोगों को फायदा, अगर बात करें जिनके पास पुराने वाहन है उनको तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही हो रहा है। पॉलिसी को थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना चाहिए था, कुछ इंसेंटिव होने चाहिए थे जिससे उनके लिए कुछ और, अभी जो कीमत मिलती है वो इतनी नहीं है कि उससे कुछ कर पाए। पर पर्यावरण के लिए थोड़ा सा इससे एक दिखाई देता है कि जो ये पोल्यूशन वाली सिचुएशन बनती है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, पर क्योंकि अभी डेंसिटी इतनी है व्हीकल्स की तो वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं मानते हैं, बट फिर भी जो कम से कम कुछ भी आधा % 1% वो फर्क नजर आना चाहिए। जो बेसिकली इनको स्क्रैपेज पॉलिसी, वो भी अननेसेसरी एक लोड है, पुराने इंजन की गाड़ियां हैं BS3, उनके एमिशन नॉर्म्स बिल्कुल अलग हैं, तो उसे करने से काफी थोड़ा बहुत लगता है उस तरफ में डायरेक्शन के सेकेंडरी एरोसॉल बनने कम होंगे उस वजह से, तो ये उधर नजर आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हम वहाँ पर चेंजेस दिखाई देंगे। तो पर्यावरण के लिए वैसे तो बेहतर है, उसके कम से कम एक प्रयास था जो बहुत सालों से चला आ रहा था कि स्क्रैप करेंगे और कभी हुआ नहीं, फाइनली ये हो रहा है, ये अच्छी चीज है। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं धीरज दादरी से, उनसे सवाल ले लेते हैं। धीरज जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सबसे पहले सर मैं आपको और आपके खबर 5 चैनल को नमस्कार करता हूं जो आम आदमी की आवाज उठाते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये सरकार ने आम आदमी के बारे में कुछ नहीं सोचा। मेरा वेतन 10,000 से भी कम है और मैं किसी लोन की वजह से पुरानी कार ले लेता हूँ, सरकार उसको भी बंद करे। आम आदमी के लिए सरकार क्या कर रही है, मेरा ये सवाल है।
बिल्कुल अहम सवाल है आपका, आम आदमी के लिए सरकार क्या कर रही है। देखिए, अगर आपने पुरानी गाड़ी ले ली है तो उसमें उसका फिटनेस टेस्ट होगा, सरकार ने ये कहा है। अगर फिटनेस टेस्ट में अगर वो पास हो जाती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का, कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपके पास होगा। और साथ ही आपको बता दें कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को लागू करने की सरकार ने बात की है, तो उसमें कई मानदंड होंगे, डिपॉजिट सर्टिफिकेट होंगे जो इशू किए जाएंगे सरकार की तरफ से, उससे आपको फ़ायदा होगा। भारी डिस्काउंट रजिस्ट्रेशन टैक्स में भी नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें आपको छूट मिलेगी। तमाम ऐसी बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए। हम अपने दर्शकों से यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ इस ख़ास कार्यक्रम में जुड़ें और अपने अपने सवाल रखें, क्योंकि ये मंच आपका है। खुले मंच पर आप सवाल बेबाकी से रख सकते हैं। अभिनव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए तो उसमें कन्वर्ट करने की बात कही, सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो उसके लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी लगाने पड़ेंगे। क्या पूरी तरह सरकार तैयार है चार्जिंग पॉइंट के माध्यम से? अभी मौजूदा समय में भारत की बात की जाए तो हमारे भारत में कितने चार्जिंग पॉइंट्स हैं? सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं? हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने तो इलेक्ट्रिक बसेस भी चलाने की बात कही, ऐलान भी किया डिप्टी सीएम ने। लेकिन क्या दिल्ली, एनसीआर और पूरे देश में इस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को कन्वर्ट करना क्या पॉसिबल हो पाएगा? सर देखिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आम लोगों को इसमें दिक्कत हो सकती है। परंतु देखिए कि हमें फेस वाइज ही सही, हमें स्टेप तो लेना ही पड़ेगा जी। और दूसरी बात आपने कहा कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के पास या ओवरऑल अगर हम अपने पूरे इंडिया की बात करें तो हमारे पास चार्जिंग स्टेशन बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो लोग अपने घरों के बाहर चार्जिंग पोर्ट लगाना चाहते हो उसके लिए जो लाइसेंस वगैरह है उसकी फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। तो मैं ये मानता हूं कि जो स्टेप आज लिया गया है, आने वाले 2, 3, 4 साल में धीरे धीरे लोगों को पुश करने का ये एक तरीका है गवर्नमेंट का और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर कोई व्हीकल फिटनेस टेस्ट में पास होता है तो अगर वो नया व्हीकल खरीदता है, उसको स्टेप करता है, तो उस पे भी गवर्नमेंट 10 से 12% की जो उसकी जो अभी करंट में जो उसकी इवैल्यूएशन है उस व्हीकल की, उस पर छूट भी दे रही है। तो देखिए, ये तो सबको पता है, होना ही था। और दिल्ली हमारी राजधानी है और राजधानी हमें वैश्विक लेवल पर हमें एक तरीके से उस नजरिए से लोग हमें देखते हैं। और जब कोई बाहर का आदमी या कोई आता है तो दिल्ली का नाम पॉल्यूशन सिटीज के हिसाब से बहुत ऊपर होता है। तो ये एक तरीका है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने या जो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे हो सकता है कि अभी आम लोगों को इसकी दिक्कत हो, बट आने वाले टाइम में जैसे कहा कि जब ऑप्शन ही नहीं होंगे तो इसमें जो नए नए स्टार्टअप्स हैं वो आएंगे और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि दूसरी कंट्रीज में चार्जिंग स्टेशन भी बन रहे हैं। और उसके अलावा आप बैटरी को फटाफट जो चार्ज बैटरी है उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इट डज टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स। तो पूरा तो ये एक स्टेप है और आज अगर हम इसको शुरू करते हैं तो आने वाले 2-3 साल में डेफिनेटली हम इसमें चेंज देख सकते हैं। बिल्कुल, परिवर्तन ही कहते हैं कि समय के अनुसार परिवर्तन हो जाए तो चीज़ों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, श्याम सुंदर है भिवानी से, उनका सवाल लेते हैं। श्याम जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा एक जवाब है जी, क्या सरकार भी अपने वाहनों पर इसका सदुपयोग करेगी क्या? आप जो ये सरकारी व्हीकल है वो भी इम्प्लीमेंट होंगे क्या इसमें? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है श्याम सुंदर जी, ये बेहद ही अच्छा सवाल है। अभिनव जी के पास इस सवाल को लेकर मैं जाना चाहूँगा। अभिनव जी, ओवरऑल जिस तरीके से दर्शक हमारे सवाल कर रहे हैं, श्याम सुंदर जी भिवानी से जुड़े हमारे साथ, उनका ये सवाल था, क्या सरकारी व्हीकल्स पर भी सरकार इस तरीके की पॉलिसीज को लेकर आएगी? डेफिनेटली, बल्कि जो सरकारी जो लोग हैं या जो सरकारी अधिकारी हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले लेंगे जो अभी चल रही है और उनके पास 10 साल पुरानी गाड़ियां होती नहीं है अमूमन। तो डेफिनेटली जो सबके लिए है वो उनके लिए भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि कॉमन फॉर ऑल कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, सभी के लिए एक से रहना, और ये एक अहम सवाल है। सचिन पवार जी, आप क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद की नज़रिए से आप इस पॉलिसी को कितना कारगर देख पा रहे हैं? क्योंकि 1 जनवरी 2022 से इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा दिल्ली में, कितना उपयोगी होगा दिल्ली सरकार का ये कदम?
क्योंकि एनसीआर, पूरे एनसीआर की बात की जाए तो पूरे एनसीआर की में जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दी जाएंगी, उनका स्क्रैपिंग टेस्ट होगा। जगह जगह रूपरेखा सरकार बनाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो ऐलान किया गया है वो कितना कारगर साबित होगा प्रदूषण को नियंत्रण करने में। सचिन जी आपकी जी अभी ठीक है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारा रोड एंड ऑल, वो उतना अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है अभी फिलहाल। हमें ना हमारा वो रोड वाइडनिंग हो चुकी है, पर जो ट्रैफिक जाम की सिचुएशन है वो अभी आज भी वैसे ही बनी हुई है, तो उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं दिखाई दिया। इस वजह से हो सकता है कहीं पर डीकंजेशन करने में गवर्नमेंट को थोड़ी सी मदद मिलेगी। ऐसे एरियाज है जहाँ पर अगर ये अकॉर्डिंगली कुछ व्हीकल्स जो दिल्ली एनसीआर से भी आने होंगे और 10 साल से पुराने वाले नहीं दिखाई देंगे दिल्ली में, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर ओवरऑल पोल्यूशन लेवल पे भी इम्पैक्ट आएगा, बट और चीजों पे भी, जिसमें डीकंजेशन की वजह से जो हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाते हैं वहां पर भी अगर थोड़ा ट्रैफिक स्मूथ रहता है तो ओवरऑल हमारे कम होंगे, और जो स्टैंड अलोन सिनेरियोज होते हैं ऐसे उसकी वजह से, तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं ये बहुत पेंडिंग है एक्चुअली, बहुत पहले हो जाना चाहिए। फिर ड्रैग होते होते चलो कब हो रहा है, तो एक तरह से उस नजरिए से देखा जाता है कि ठीक है फाइनली एक ऐसा टाइम आ चुका है कि ये इम्प्लीमेंट हो रही है पॉलिसी और कुछ अच्छी तरफ हम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एटलीस्ट वो माइंडसेट, वो जो ट्रेंड है, हम उसकी तरफ तो डेफिनेटली जो साइकोलॉजिकल एक थॉट प्रोसेस है कि भैया हमें कुछ करना है इसके लिए, एनवायरमेंट के लिए, वो शुरू हो चुका है। तो ऐसी पॉलिसीज, ऐसे डिसीजन अगर अच्छे और भी लिए जाएं तो डेफिनेटली उसका पर्यावरण पे फर्क दिखाई देगा। लोगों की सेहत पे भी अगर पोल्यूशन कम होता है तो मान ले 5% भी फर्क नजर आता है, 5% वो मल्टीप्लाई करता है बेसिकली। अगर हम ओवरऑल कंडीशन की बात करें या पोल्यूशन बिल्डअप की बात करें, सुबह मॉर्निंग थर्मल वर्जन में उस टाइम पर पोल्यूशन कम होगा, आफ्टरनून में उसको आपको और कम देखने के लिए मिलेगा। तो इसके जो बेनिफिट है उनका रिपल इफेक्ट आएगा, तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा। पर उसी नंबर में नए व्हीकल तो वैसे ही ऐड हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा कंट्रोल हमें कहीं ना कहीं पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। एंड माइल कनेक्टिविटी, जैसे अब जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जो व्हीकल्स है उनका एक बहुत बड़ा एक योगदान होना चाहिए एंड माइल कनेक्टिविटी पे। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट करें लोग और एंड माइल कनेक्टिविटी नहीं देंगे, समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि लोग गाड़ियों से निकलेंगे, सड़कें जाम लगेंगे, तो फिर वो पुरानी गाड़ी नई गाड़ी पोल्यूशन वो फिर वैसे ही वापस उसी सिनेरियो में आ जाता है ना। तो इस पे भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि एंड माइल कनेक्टिविटी की जो पॉलिसीज हैं उस पे थोड़ा बेटर, बिल्कुल सही बात है सचिन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अनिल सोनीपत से जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनका सवाल लेंगे। उनका सवाल क्या है? अनिल, स्वागत है, अपना सवाल करिए। मैं अली लंकुश सोनीपत से बोल रहा हूँ। अच्छा लंकुश जी लंकुश जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये जो पॉलिसी है ये जरूरी नहीं है कि 15 साल पुराना व्हीकल तो ज्यादा पोल्यूशन करता हो और 2 साल पुराना नहीं करता हो। ये एक मापदंड मापना चाहिए। आज पैसे दे करके कहीं पर भी आप पीयूसी ले आए और गाड़ी को चला ले, धुआं छोड़ती गाड़ियां चल रही हैं। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए तो ठीक है, लेकिन जो निजी व्हीकल है, जो छोटे व्हीकल है, जो अपने परिवार के लिए यूज करते हैं, 15 साल में कई गाड़ियां तो 5000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर भी नहीं चलती जी। उसके ऊपर ये लागू कर देना कि 15 साल पुराना व्हीकल हो चुका है तो हम उसको स्क्रैप बेस के ऊपर किया जाए। इलेक्ट्रिकल पॉलिसी लानी चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है आज पेट्रोल के उसको देखते हुए, पोल्यूशन को देखते हुए। लेकिन ये कर देना कि भी आप 15 साल होते या 10 साल होते आप गाड़ी को त्याग दें, ये तो कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। तो एक तरह से पूंजीपतियों की हाथ में व्यवस्था देने वाली बात बनती है। इसके लिए हर तरह से साइंटिफिक जो अपने वैज्ञानिक बिठा करके और सभी चीजों का मंथन करके पॉल्यूशन की नीति को भी दोबारा देखना चाहिए और सरकार को गहराई से सोचना चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक परिवार अपने साधन या अपना मकान जोड़ता है, उसके ऊपर आप पॉलिसी लागू करके उन लोगों को क्यों खत्म कर रहे हो? बिल्कुल लवकुश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसमें सरकार ने कुछ फिटनेस टेस्ट भी रखे हैं। आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा मैं कि न्यू कार्स अगर आप लेते हैं, कोई नई गाड़ी लेते हैं, तो उसमें 40% तक उसका आपको सस्ती हो जाएगी वो कार, न्यू कार लेते हैं। डिपॉजिट सर्टिफिकेट के फ़ायदे भी आपको दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। पॉलिसीज़ में ये नहीं है कि पूरी तरह से थोपा जाए, यही हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, जो ओनर्स हैं, व्हीकल ओनर्स, उनको किसी तरीके की समस्या ना हो। हमारा मकसद जी, हमारा मकसद यही है इस चर्चा में कि
पूरी तरीके से तस्वीर को साफ कर दिया जाए। डिपॉजिट सर्टिफिकेट के फायदे भी बताए जा रहे हैं, भारी डिस्काउंट यूजर्स को दिया जाएगा अगर आप नई गाड़ी लेते हैं लवकुश जी। रजिस्ट्रेशन में आपको टैक्स से भी छूट दी जाएगी। सरकार पूरी तरह से दोनों तरफ से सोचकर चल रही है। कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर बढ़ रहा है उसको देखते हुए भी सरकार ये अहम फैसला ले रही है। उसके लिए हमें पोल्यूशन के जो सेंटर है ना उनको कंप्लीट और ठीक करना चाहिए और उसको गाड़ियों का पोल्यूशन सही ढंग से चेकअप करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि पीयूसी का सर्टिफिकेट अब तक तो पैसे दे करके वैसे ही लेकर के आकर के चल जाते थे। पोल्यूशन सिर्फ पीयूसी सिर्फ इसलिए लिया जाता था कि ताकि वो क्या नाम है चालान ना कटे। पोल्यूशन के लिए तो पोल्यूशन कर ही नहीं रही गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए पैसे लेकर के सारे पीयूसी बांटते हैं। बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करेंगे कि सरकार तक आपकी बात पहुंचे। हम एक जरिया हैं आप तक आपकी बात पहुंचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए लवकुश जी। सवाल आपका मंच है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए हैं। हमारा मकसद यही रहता है कि हम एक ऐसा मुद्दा आपके बीच लेकर आएँ जो आपसे जुड़ा हुआ हो, जिससे आपके फ़ायदे और नुकसान के बारे में सरकार को भी पता लग सके और उस मुद्दे को पूरी तरह से ग्रिल कर दिया जाए, जिससे कि आपको उसके नफ़ा नुकसान के बारे में, बारीकियों के बारे में पता चल सके कि किस तरीके से उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, किस दिशा में हम बात कर रहे हैं, कैसे एनालिसिस की जा रही है। आप पूरी तरह से किसी भी मैटर को पूरी तरह से समझें, उसके बाद अपना अंतिम फैसला लें। स्क्रैपिंग पॉलिसी और व्हीकल्स को लेकर आज हमने इस मुद्दे को उठाया। अभिनव शर्मा हमारे साथ हैं, evehicle.com के फाउंडर हैं। सचिन पवार भी हैं। अभिनव जी, लोग कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं कि इस पॉलिसी के बाद लोगों को नुकसान होगा या सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है उससे अचानक ही, जो लोगों का कहना भी जायज़ ही है कि बड़ी मुश्किल से एक मध्यम वर्गीय परिवार एक कार को जोड़ पाता है, अपने घर में एक वाहन ला पाता है, और ऐसे में अगर उसे स्क्रैप कर दिया जाएगा तो बड़ी चुनौती तो होगी ही। अब रही बात डिपॉजिट सर्टिफिकेट की, ये फ़ायदे कितने कारगर होंगे? टैक्स में रिबेट मिल जाना, डिस्काउंट रिबेट मिल जाना, भारी डिस्काउंट दिया जाना और रजिस्ट्रेशन में, न्यू रजिस्ट्रेशन में छूट दिया जाना, क्या लग रहा है आपको? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो क्या प्रोसेस बेटर हो सकता है सरकार की तरफ से? देखिए सर, ये तो बिल्कुल साफ दिखती बात है कि आम लोगों को एकदम से तो ये नुकसान ही है। बट देखिए सर, कहीं से तो हमें शुरुआत करनी ही थी, और चूंकि हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं तो ये शुरुआत अगर यहाँ से होती है तो देखो कुछ ना कुछ तो हम नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे पोल्यूशन से जिस तरीके से फेफड़े खराब होते हैं, स्पेशली अगर हम दिल्ली एनसीआर की ही बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारा पैसा उस तरफ उसका इलाज कराने में या जो दूसरे संसाधन है उनको जुटाने में उस तरफ भी लग ही जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है कि अभी क्योंकि ये बात बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेकंड हैंड गाड़ियां भी खरीदते हैं। तो हो सकता है कि किसी ने 2 साल पहले ही कोई गाड़ी खरीदी है या किसी ने 3 साल पहले ही कोई गाड़ी खरीदी है जी। तो ये सारे सवाल तो देखो सर, ये बिल्कुल इनके जायज सवाल हैं और इनको दिक्कत भी हो सकती है इन चीजों को लेके। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को कुछ और इंसेंटिव मुझे लगता है देने चाहिए थे। ठीक है, इन्होंने रोड टैक्स में कुछ रिबेट दिया है। अभिनव जी, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूँगा कि रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर्स की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। 1 जनवरी 2022 से जब ये पॉलिसी लागू होगी तो स्क्रैपिंग सेंटर्स क्या हमारे पास पर्याप्त हैं? नहीं सर, अभी मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पर्याप्त नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये एक स्टेप है जो थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दी ले लिया। अच्छा होता कि जैसे एक कॉलर ने आपके बहुत अच्छा सजेशन दिया कि साइमल्टेनियसली एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं और उसके साथ साथ इंसेंटिव के साथ, जैसे हमने यानी पूरी तैयारी, आपका कहना है अभिनव जी, पूरी तैयारियों के साथ अगर आगे बढ़ा जाता तो वो बेहतर विकल्प साबित होता। सचिन जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, बहुत ही कम समय में, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। सचिन जी, एज ए एनवायरमेंटलिस्ट किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्या 1 जनवरी 2022 जो समय तय किया गया सरकार की तरफ से स्क्रैप करने के लिए व्हीकल्स को, क्या वो जल्दी है? जल्दी नहीं है सर, काफी देर हुई है इसमें। मेरे हिसाब से बड़ा वेलकमिंग स्टेप है। अगर पर्यावरण की बात करें तो वो इनफैक्ट उसके लिए बड़ा अच्छा स्टेप है। अभी इसके लिए मतलब अगर एंड यूजर की तरफ से देखा जाए, उसके डेफिनेटली उसके हमें इंटरेस्ट ध्यान रखने पड़ेंगे। जिन गाड़ियों की, लोगों की गाड़ियां बिल्कुल अच्छी फिट कंडीशन में है, उसके लिए ऑल्टरनेटिव अगर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अभी करना हर किसी का बस का नहीं है। जो उसका कन्वर्जन कॉस्ट है दैट इज टू एक्सपेंसिव। तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसी है, क्या फ्रेमवर्क है, कहाँ पर उनको मिलेगा, कहाँ स्क्रैपिंग पे क्लैरिटी आई थिंक और थोड़ी बेटर होनी चाहिए। और इसमें रोल आएगा फिर हमारे नियर बाय आरटीओस का और कम्युनिकेशन ऑफिसर्स का, कैसे हम पैनिक को कम करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो बेनिफिट देने की कोशिश करें।
ठीक है सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिनव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। तो सवाल आपका मैं आज हम बात कर रहे थे स्क्रैपिंग पॉलिसी की। अगर आपके वाहन पुराने हो गए तो उनको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। 1 जनवरी 2022 से स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होगी दिल्ली में। अब चुनौती यही है कि सरकार इसको किस तरीके से देखेगी। इलेक्ट्रिकल वाहन में कन्वर्ट करने की बात भी सरकार की तरफ से की गई है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट किया जाएगा। देखना होगा कि ये पॉलिसी ज़मीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित हो पाती है। ये लागू होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।